जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑसबिल्डिंग वर्सेस रिकग्निशन। आप अपने डिप्लोमा जो है वो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड की थी कि अगर आपके पास मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का या ऑटो का डिप्लोमा है, या आपने आईटी में कुछ कंप्यूटर कोर्स किया है या डिप्लोमा किया है, तो आपको उसकी रिकग्निशन जो है वो करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, या डायरेक्ट जो है वो ऑसबिल्डिंग में जाएं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिकग्निशन का मतलब जो है वो क्या है। आपके पास एक डिप्लोमा है, एसोसिएट का 3 साल का आपके पास डिप्लोमा है, और आप उसको रिकग्नाइज करवाना चाहते हैं, इसलिए कि आप देख सकें कि आपका डिप्लोमा जो है वो जर्मन स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं। और उसमें आपको डायरेक्ट अगर जॉब में जा रहे हैं तो हेल्प मिल सकती है या नहीं मिल सकती। अगर आप डिप्लोमा करने के बाद ऑस बिल्डिंग करना चाहते हैं तो तब आपको हेल्प मिल सकती है या नहीं मिल सकती। यही एक्चुअली जो है वो इस वीडियो का टॉपिक है। को डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और उसके साथ मार्कशीट्स जो हैं वो होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो आपको ये दोनों चीज़ें जो हैं वो जर्मन ट्रांसलेशन में चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो उसी फील्ड में होना चाहिए जिस फील्ड में आपका डिप्लोमा हो। और इसके साथ अगर आपके पास लैंग्वेज भी है तो ये भी आप जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए टाइम जो है वो तकरीबन 3 से 6 माह लगता है, लेकिन जैसा कि स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट जो है वो जर्मनी ने पास किया था, और अब उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद जो हैं वो 2026 में आप ले सकते हैं, तो उसमें ये टाइम पीरियड जो है वो कम हुआ है, और ये प्रोसेस जो है वो जल्दी हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको फ़ीस पे करनी होगी। आपको जो है वो 100 यूरो से लेके 600 यूरो तक इसकी फ़ीस है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये सामने आता है कि इसका आपको फ़ायदा क्या होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों के लिए है जो एज अ स्किल्ड वर्कर जो है वो जर्मनी में किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपकी रिकग्निशन हो जाएगी तो आपके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सैलरी जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। इवन अगर आप नॉन स्किल्ड हैं तो उसकी निस्बत जो है वो आपको एज अ स्किल्ड वर्कर, अगर आपके पास डिप्लोमा हो तो सैलरी ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा अगर आप इस रिकग्निशन के बाद कोई ऑस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, और मे बी कि आपकी ऑस बिल्डिंग का जो दौरानिया है वो भी थोड़ा कम हो सकता है। रिकग्निशन के जो है वो नुकसानात क्या होते हैं। अगर फुल रिकग्निशन गारंटी नहीं है कि आपका जो डिप्लोमा है वो जर्मन स्टैंडर्ड के मुताबिक फुली रिकग्नाइज जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा पार्शल रिकग्नाइजेज में आपको एक्स्ट्रा कोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे आके करने पड़ सकते हैं, ताकि आप जो जर्मन स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक जो है वो आपकी डिग्री हो जाए। लैंग्वेज स्ट्रांग ना हो तो इस तब भी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। जो स्किल्ड वर्कर यहाँ पे आके जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट, उनके लिए जो है वो ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग टेक्निकल जॉब करना चाहते हैं या इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी बेटर ऑप्शन हो सकती है। इससे जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है आपकी। डायरेक्ट जॉब मिलना जर्मन मार्केट में ईजी हो जाएगा। अगर आप रिकग्निशन के बाद किसी ऑस बिल्डिंग में जाना चाहते हैं तो तब भी आपके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड की थी कि अगर आपने कोई भी डिप्लोमा किया जैसे सिविल मैकेनिकल का, तो आपको उससे रिलेटेड किस जॉब में जो है वो अप्लाई करना चाहिए या किस ऑस बिल्डिंग में जो है वो अप्लाई करना चाहिए, तब आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं वो ऑस बिल्डिंग मिलने के। बेस्ट स्ट्रेटजी जो है वो ये डिप्लोमा होल्डर के लिए क्या होनी चाहिए। पहले रिकग्निशन करवाएं, फिर जो है वो ऑस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करें। अगर आप फ्रेश हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो तब आपके ऑस बिल्डिंग मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, और जो ऑस बिल्डिंग है उसका ड्यूरेशन जो है वो कम हो सकता है। कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, विदाउट लैंग्वेज जो है वो अप्लाई करते हैं हाउस बिल्डिंग के लिए या डायरेक्ट जॉब के लिए, दोनों के लिए। और इसके अलावा फेक एजेंट्स जो होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं ज़्यादा।
जो लोग फ्रॉड करते हैं या पैसे लेके जो है वो भाग जाते हैं। एक और कॉमन मिस्टेक जो लोग अमूमन करते हैं वो रॉन्ग फील्ड जो है वो चूज़ करते हैं। आप अपना अगर आपने आपका किसी फील्ड में एक्सपीरियंस है तो उसी फील्ड में जो है वो अप्लाई करें। अगर आपने किसी प्रोफेशन में डिप्लोमा किया है तो उसी फील्ड में जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करें। और लोग जो हैं वो शॉर्ट टर्म जो है वो सोचते हैं। आप लोगों को लॉन्ग टर्म जो है वो सोचना चाहिए और इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। फ्यूचर जो है वो जैसे जर्मन में कहते हैं आइनफाख नहीं है। अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सी अथॉरिटी है जो आपके ये रिकग्निशन जो है वो कर सकती है और कहाँ पे जो है वो किन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो आपको अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले जो है वो अपनी फील्ड क्लियर करें। आपने सिविल का डिप्लोमा किया है, मैकेनिकल का किया है, इलेक्ट्रिकल का किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का किया है, आईटी में हैं आप, केमिकल का किया है या ऑटो एंड डीजल का किया है। हर फील्ड के लिए रिकग्नाइज अथॉरिटी जो है वो अलग हो सकती है। इस बात को जो है वो आप माइंड में रखें। IHKFOSA फोसा है, ये इंडस्ट्री, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आईटी फील्ड से जो आपके डिप्लोमे होते हैं उनको जो है वो रिकग्नाइज करती है। इसके अलावा हंडवैक्स कमर है, HWK। हंडवैक्स कमर जो है वो सिविल, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड्स, टेक्नीशियन टाइप जो फील्ड्स होती हैं वहाँ पे जो है वो अगर आपने डिप्लोमा किया है या आपने आपके पास एक्सपीरियंस लेटर्स हैं तो उनको जो है वो रिकग्नाइज करती है। डिप्लोमे को डेफिनेटली करती है, लेकिन डिप्लोमे के साथ अगर आप एक्सपीरियंस लेटर्स जो हैं वो सेंड करेंगे तो आपके लिए बेटर हो सकता है। अदर जो कॉम्पिनेंट बॉडीज हैं उनमें हेल्थ है, ट्रांसपोर्ट है, स्पेशल प्रोफेशंस हैं। फील्ड जो है वो आपने खुद से तय करनी है कि जो भी आपके पास डिप्लोमा है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं पहले भी मैं बता चुका हूं। डिप्लोमा मार्कशीट या तमाम जो सेमेस्टर्स हैं उनकी मार्कशीट जो है वो होनी चाहिए। इसके साथ आपके पास अगर मैट्रिक है या इंटरमीडिएट है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स जो भी लेटर्स हैं आपके उनको साथ में जो है वो आप फॉरवर्ड करें। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो आप फॉरवर्ड करें, क्या काम किया है आपने, ये जो है वो ज़रूरी है। इसके साथ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, पासपोर्ट हो गया, सीवी हो गया। सीवी जर्मन या यूरो पास जो है वो उसमें होनी चाहिए। अगर आप सिंपल जो है वो सीवी फॉरवर्ड करेंगे तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से जो है वो करवा के आपको फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। सेल्फ ट्रांसलेशन पे जो है वो काबिल कबूल नहीं होता। आप ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं या कोरियर के जरिए भी जो है वो आप जो भी एड्रेस होगा वहां पे जो है वो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। फीस पे करनी होगी आपको। जनरली जो है वो 100 यूरो से 600 यूरो के दरमियान जो है वो हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी फील्ड अथॉरिटी कि कौन सी जो है वो आप अथॉरिटी के पास रिकग्नाइज जो है वो करवा रहे हैं। फुल रिकग्नाइजेशन का मतलब होगा जी कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो जर्मन जो स्टैंडर्ड है उनके मुताबिक है। आप कि आपका जॉब मिलने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है, वीज़ा मिलने का चांसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पार्शियल रिकग्नाइजेशन जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स या स्किल्स जो हैं वो मिसिंग होते हैं जिसके लिए आपको जर्मनी में अडेप्टेशन कोर्स या ट्रेनिंग जो है वो करनी पड़ सकती है। और अगर आपके पेपर जो है रिजेक्ट होते हैं तो आप ऑसबिल्डिंग के लिए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो है वो आपको उसी फील्ड में ऑसबिल्डिंग मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए। मैंने कहा था कि ये जो 3 साल का एसोसिएट का डिप्लोमा होता है इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियो जो है वो अपलोड करूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।